जब राम चारों भाइयों समेत अपनी धनुष विद्या पूरा कर कर अयोध्या लौटे तो अयोध्यावासी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हुए और राजा दशरथ की खुशी फूले नहीं समा रही थी। लेकिन कुछ ही क्षण बीतने पर जब विश्वामित्र राजमहल में आए और उन्हें मालूम पड़ा कि चारों पुत्र राजा दशरथ के अयोध्या लौट आए हैं, तब विश्वामित्र जब राज दरबार में पहुंचे तो राजा दशरथ बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हुए और विश्वामित्र का अनंत स्वागत किया। और विश्वामित्र उस स्वागत से बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हुए और राजा दशरथ को कई वरदान भी दिए। और जब विश्वामित्र अचानक राम लक्ष्मण को अपने साथ ले जाने की बात करने लगे, तब राजा दशरथ के पैरों तले जमीन खिसक गई और राजा दशरथ रो पड़े। विश्वामित्र से कहा कि अभी यह नादान बालक है और इन्हें मैं कैसे भेज दूं। तब विश्वामित्र ने समझाया और राजा दशरथ को समझाने में बहुत ही ज़्यादा समय लगा। फिर राजा दशरथ जब मान गए तब विश्वामित्र दोनों पुत्रों को लेकर अपने साथ चल दिए और इनके साथ जाने से कई उद्धार होने वाले थे, यह सिर्फ विश्वामित्र को ही मालूम था। तब ताड़का वध वहीं शुरू हुआ और ताड़का वध के बाद राम का स्वयंवर भी विश्वामित्र के साथ में ही हुआ था और वहीं से सीता को स्वयंवर में महाराज श्री राम ने धनुष तोड़ने के बाद स्वयंवर हुआ था। और वहाँ पे उस दरबार में कई अनंत राज्य से राजकुमार और महाराज आए हुए थे, मगर किसी ने भी धनुष तोड़ने का गुस्ताखी नहीं कर सका, किसी ने उस धनुष को हिला भी नहीं सका। तब राजा जनक बहुत ही ज़्यादा निराश हुए, मगर तब लक्ष्मण तुरंत उठकर बोले कि महाराज, आपके दरबार में स्वयं प्रभु श्री राम भी हैं और आपको ऐसी अनुचित बात करने की साहस कर रहे हैं। तब वहाँ पे प्रभु श्री राम उठे और धनुष को एक हाथ उठाकर तुरंत ही जब उस पर प्रतिंचा चढ़ाने लगे तो धनुष तुरंत ही भंग हो गई। और इस धनुष टूटने पर स्वयं परशुराम को बहुत गुस्सा आया और वह दौड़ते दौड़ते राजा जनक के दरबार में आए। तब वहीं पे महाराज श्री राम ने अपना दिव्य रूप दिखाया। तब उन्हें सीता का स्वयंवर करने की आज्ञा दी गई और सीता जब राम को अपने पति के रूप में पाया तो सीता बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हुई और महाराज श्री राम को वह मन ही मन पति पहले से ही मान चुकी थी। लेकिन उनके बीच यही धनुष विद्या की जो धनुष तोड़ने का एक अचंड प्रवचन रखा गया था, इसी वजह से सीता बहुत ही घबरा रही थी। लेकिन जब प्रभु श्री राम ने धनुष को उठाकर चारों खाने चित कर दिए तो सीता माता बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हुई और जयमाला लेकर प्रभु श्री राम के तरफ आकर्षित हुई